अपना जिला में आपका स्वागत है। अपना जिला के लिए पहला इंटरव्यू जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी हेडलाइंस। देहात में नहीं रुक रहा है क्राइम का ग्राफ। सुभारती चौकी क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री पर जानलेवा हमला, गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। किटौर विधायक और शहर काजी ने किया क्लिनिक का उद्घाटन, का क्षेत्र के लोगों को मिलेगा सस्ता इलाज। मेरठ कॉलेज में बीसीए कोर्स को मिली मान्यता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाया जाएगा कोर्स। शहर में जगह जगह हुए मन की बात के कार्यक्रम। महानगर जिला अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने देखी सुनी मन की बात। फिर दिल दो नौचंदी को इस बार खोया पाया केंद्र और समुद्री जलपरी। ऐतिहासिक नौचंदी मेले का समय बढ़ाने पर दुकानदारों ने सिटी हलचल और जिला प्रशासन का किया धन्यवाद। का एक संडे और बढ़ा दीजिए डीएम सर। और आइए विस्तार से इन खबरों को जानते हैं। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद देहात क्षेत्रों में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चिंतनीय है। हालांकि एसएसपी खुद सभी घटनाओं का संज्ञान लेकर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर लगातार निलंबन और लाइन हाजिर की कार्रवाई कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी कुछ पुलिसकर्मी, कुछ थाने, कुछ चौकियां सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जिससे सरेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों में खाकी का खौफ कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बात करते हैं जानी थाना क्षेत्र की सुभारती पुलिस चौकी की, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने भाजपा नेता पर फायरिंग झोंक दी। आपको बता दें, जानी खुर्द थाना क्षेत्र में जो सुभारती पुलिस चौकी है, वहां पर लगातार क्राइम की दस्तक है। रविवार को बागपत बाईपास चौराहे पर एक ढाबे में भाजपा युवा मोर्चा के बागपत के जिला महामंत्री मोनू त्यागी चाय पी रहे थे, लेकिन कुछ युवक आए और उन पर फायरिंग झोंक दी। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। इस हमले में मोनू त्यागी बाल बाल बच गए और हमलावरों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ कर डाली और हथियार लहराते हुए आराम से मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरी घटना की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमलावरों का पीछा शुरू कर दिया गया है और सीसीटीवी की फुटेज के जरिए उन लोगों की खोज की जा रही है जिन्होंने गोली चलाई है। मोनू त्यागी ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। मैं आज शिवशंकर ढाबे पे था, जो NH58 है सुभारती के पास। तो मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। कुछ चार पांच लोग अज्ञात आए, जिन्होंने पहले मेरी गाड़ी पे गोली चलाई। गोली चलाने के बाद जब उनमें नहीं मिला इस गाड़ी के अंदर में, तो उन्होंने चारों लोगों ने मेरी गाड़ी पे जोरदार हमला करा और जान से मारने का प्रयास करा। जानी थाना क्षेत्र के सुभारती चौकी पर दबंगों ने चाय के पैसे मांगने पर दिव्यांग ज्ञानेंद्र को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। ज्ञानेंद्र के अनुसार उसकी बाईपास पर चाय की दुकान है। ज्ञानेंद्र ने बताया, रविवार को एक दबंग दुकान पर चाय पीने आया, लेकिन जब चाय पीने के बाद दिव्यांग ज्ञानेंद्र ने पैसे मांगे तो आरोप है कि दबंग ने उसके साथ न केवल गाली गलौज की बल्कि मारपीट तक कर डाली और फिर धमकी देते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी जब दिव्यांग ने सुभारती चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को दी तो आरोप है कि चौकी पुलिस ने दबंग पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा दिव्यांग को समझा बुझा कर वहां से रवाना कर दिया। सूत्रों की माने तो क्षेत्र में कुछ दबंग किस्म के लोग इस चौकी के संरक्षण में पल रहे हैं, जो आए दिन दुकानदारों को अपनी दबंगई दिखाते हैं, रौब गालिब करते हैं और कुछ कट उन लोगों के हिस्से में भी जाता है जो वहां की चौकीदारी करते हैं, पुलिसिंग करते हैं। 2 दिन पहले इन्हीं दबंगों द्वारा 5 के आधा दर्जन दुकानदारों को जो बागपत बाईपास चौपले के आसपास दुकान लगाते हैं, लाठी डंडों से मार पीट कर लहूलुहान कर दिया था। पीड़ितों ने फिर पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद और दबंगों की हिम्मत बढ़ गई है। स्टंटबाजी करने से रोकना फौजी पिता और उसके पुत्र को भारी पड़ गया। इन स्टंटबाजों ने पिता पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट तक कर डाली। इतना ही नहीं, इन स्टंटबाजों ने लोहे की रॉड से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित थाने पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। आपको बता दें, कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के किरवा रोड स्थित एनक्लेव कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र ने बताया कि उनके मकान के सामने गणपति विहार का रहने वाला कृष अपने दोस्त लकी, अक्कू पंडित और दर्जनों युवकों के साथ कार में स्टंट कर रहा था। जब सुरेंद्र ने इन युवकों को स्टंट करने से मना किया तो आरोप है कि इन युवकों ने
फौजी सुरेंद्र के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी और जब सुरेंद्र के पुत्र बीच बचाव करने के लिए आए तो उस पर भी लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंगाखेड़ा थाना क्षेत्र के सरदना रोड स्थित दीवान चंद एनक्लेव कॉलोनी में श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार सुबह बाइक सवार चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र की पेटी को चोरी कर लिया और फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में देखिए किस तरीके से दोनों चोर कॉलोनी के बाहर लगे दूसरे कैमरे में दान पत्र की पेटी को चोरी कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी के अनुसार दान पात्र में 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम थी। चोरी की घटना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। हापुड़ रोड स्थित सिटी हॉस्पिटल के बराबर में डॉक्टर मोहम्मद शाकिर के क्लिनिक का उद्घाटन किठौर विधायक शाहिद मंजूर और शहर काजी जैनुल सालिकीन सिद्दीकी ने किया। इस दौरान डॉक्टर मोहम्मद शाकिर ने बताया कि वो MBBS MD मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं और 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। MBBS की पढ़ाई लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से की थी। MD मेडिसिन और डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से ली है, जो कि मीमेंस सेंट फ्रांसिस और अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद शाकिर वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गजरौला में भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भी MBBS MD पैथोलॉजी के द्वारा मेरठ में पैथोलॉजी लैब की शुरुआत पहले ही कर चुकी हैं। मेरठ कॉलेज से लगातार प्रोग्रेस रिपोर्ट बड़ी पॉजिटिव आ रही है और इसी कड़ी में वर्तमान सत्र में मेरठ कॉलेज को बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जैसा महत्वपूर्ण कोर्स चलाने की मान्यता प्राप्त हो गई है। अभी कुछ ही दिनों पहले फिजिकल एजुकेशन के बारे में ऐसी ही पॉजिटिव खबर आई थी। मेरठ कॉलेज के मंत्री विवेक कुमार गर्ग ने बताया ये कोर्स वर्तमान सत्र में ही प्रारंभ होगा। उन्होंने इस संबंध में आगे बताते हुए कहा कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की मूलभूत समझ और व्यवहारिक तकनीकी कौशल प्रदान करता है और जिसके कारण अनेक विकल्प करियर में खुल जाते हैं, विशेषकर IT सेक्टर में। इस डिग्री को लेकर कई क्षेत्रों में युवा रोजगार ढूंढ सकते हैं। उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों जैसे साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और मशीन लर्निंग जैसे दर्जनों ऐसे रोजगार हैं जिसमें रोजगार का अवसर मिलता है। HOD अरविंद कुमार ने बताया कि BCA करने के बाद MCA में एडमिशन लेकर और भी गैर तकनीकी क्षेत्र के रोजगार के द्वार खुल जाते हैं और ये विशेषज्ञता उन्हें उच्च पदों पर बेहतर वेतन वाली नौकरियों की संभावना और प्रबल कर देती है और BCA एक मजबूत आधार प्रदान करता है। वहीं कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर सीमा पवार ने बताया कि सरकारी विभागों में भी कंप्यूटर विशेषज्ञों की जरूरत रहती है, जहां BCA स्नातक प्रतियोगी परीक्षाओं या भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात के 123वें कार्यक्रम को जगह जगह सुना गया, देखा गया। मेरठ कैंट विधानसभा के पटेल नगर मंडल के बूथ संख्या 314 पर मन की बात सुनने के साथ ही एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महानगर जिला अध्यक्ष विवेक रस्तोगी थे। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय संयोजिका नीता गुप्ता के आवास पर अपनी अपनी विधा में पारंगत सम्मानीय कलाकारों ने भी मन की बात के कार्यक्रम में उपस्थित होकर सारी बातें ध्यान से सुनी। बूथ संख्या 314 के अध्यक्ष राजेश खन्ना ने बताया कि संजय बनर्जी, भावना ग्रोवर, कवित्री आरती अरू, शालिनी जौहरी, अमित पुरी, अलका तिवारी, रवि सागर सैनी, प्रतिभा जैन, वैष्णवी नामदेव, गौरव साह की प्रस्तुतियों को सभी ने सराहा और महानगर जिला अध्यक्ष ने सभी कलाकारों को पटका पहनाकर सम्मानित किया। महानगर जिला अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि PM के मन की बात सुनने से ऊर्जा तो मिलती है, साथ ही कार्यकर्ताओं को काम करने की दिशा भी मिलती है। फिर दिल दो नौचंदी में हम आपको लेकर चल रहे हैं, नौचंदी मेले में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं बहुत 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 पुराना खोया पाया केंद्र। खोया पाया केंद्र की आवाज नौचंदी मेले में हर कोने में पहुंचती है और यहां से एडवर्टाइजमेंट का जो सिलसिला शुरू होता है उसके बीच में वो जो सिग्नेचर ट्यून बजती है और उसके बाद जब खोया पाया का ऐलान होता है तो हमने फिर दिल दो
नौचंदी के अभियान के तहत खोया पाया केंद्र के इन कलाकारों से बातचीत की ये कार्यक्रम देखिए आप। नौचंदी के रंग फिर दिल दो अभियान के साथ नौचंदी को, और जब भी आप नौचंदी में आते हैं आपको कुछ आवाजें सुनने को मिलती है, खोया पाया की आवाज सुनने को मिलती है और एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट के मिलते हैं। आज हम उसी एक छोटे से रूम में आ गए जहां पर इतने सालों में ना तो एसी आया ना कोई इंतजाम है, सड़क भी, ये जो फर्श है ये फर्श भी ऐसा ही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के उद्घोषकों का जोश लाजवाब है। नौचंदी की आत्मा को ये लोग बसाते हैं यहाँ पर। मैडम एक बार अनाउंसमेंट करके दिखाइए। जी हाँ, ये अनाउंसमेंट हो रहा है और इस अनाउंसमेंट को आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। जी हाँ, हम मेला नौचंदी के खोया पाया कैंप से बोल रहे हैं। हारिस नाम का बच्चा, मम्मी का नाम रिहाना है, पापा का नाम रियासत है, जलालपुर के रहने वाले हैं। मेले में अपने मम्मी और पापा से बिछड़कर हमारे खोया पाया कैंप पर पहुंचे हैं। रियासत जी और रिहाना जी, आप परेशान ना हो, हमारे खोया पाया कैंप से आकर हारिस को ले जाएं। धन्यवाद। जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है आपका? क्षमा परवीन। परवीन मैम, कितने साल से काम कर रही है? मैं काफी से जब से इनका काम चला तब से ही काम कर। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी आसिफ नाम है मेरा। आसिफ भाई, कब से चला रहे हैं ये खोया पाया के? ये सर कम से कम 20 साल हो गए हैं। 20 साल से। तब तो आप बहुत छोटे हो गए। हाँ, मैं छोटा था, पापा करते थे काम। वालिद करते थे। तो यही काम आपने नौचंदी में क्यों पकड़ा? स्टॉल ले लेते, कमाई के और दूसरे धंधे थे। नहीं सर, थोड़ी सी समाज सेवा भी करनी चाहिए। ये बच्चे खो जाते हैं तो यहाँ खोया पाया भी मिल जाते हैं और बड़ी खुशी होती है लोगों को जब आते हैं। अपने बच्चों को पाकर बड़े खुश होते हैं। जी हाँ, खोया पाया केंद्र से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। बीबी, पता चल गया बच्चे का? जी, खोया पाया केंद्र से अनाउंसमेंट कराया था, बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया। जी, कुछ कहना चाहेंगी? शुक्रिया कहना चाहेंगी? बोल दीजिए शुक्रिया। शुक्रिया। जी हाँ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको वो दौलत दे देते हैं जो दौलत आप पैसों में और रुपए में नहीं नाप सकते। एक शुक्रिया, एक थैंक यू आपकी हौसला अफजाई के लिए काफी है। खोया पाया केंद्र से मैं हूं वंश और मेरे साथ है के। आप कहेंगे उल्टा बोल गए। जी हाँ, उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप ध्यान रखें कि मैं हूं के, ये है वंश, मेरे साथ अंदर है राजेश और वहां सिटी हलचल की पूरी टीम आपको रोज कार्यक्रम दिखा रही है। उधर इस बार के नौचंदी कार्यक्रम में जब हम एक नए स्टॉल पर पहुंचे जिसका नाम था समुद्री जलपरी, तो अंदर पहुंचकर मछलियों की, फिशेस की अलग अलग वैरायटी तो हमको नजर आई, लेकिन वो जलपरी भी आपके सामने है जिस जलपरी को देखने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। और जब सभी लोग पहुंच रहे हैं तो इन लोगों में बच्चे ज्यादा हैं, महिलाएं ज्यादा हैं। देखिए हमारी ये विशेष पेशकश नौचंदी में जलपरी। फिर दिल दो नौचंदी में एक नया क्या होता है, हर साल नया होता है फिश एम्पोरियम। और इस फिश एम्पोरियम में आपको देखना चल रहा है आपके पास ये बताने के लिए कि कैसे यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं। फिश एम्पोरियम इस बार मेरठ वालों के लिए एक अलग ही नया हिसाब किताब लेकर आया है। अलग अलग प्रजातियों की मछलियां हैं और यहाँ पर लोग देखने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा आकर्षण है जल परी। देखिए बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हर मछली को देखकर। ये बच्चों के साथ साथ आपको हम भी इस फिश एम्पोरियम में दिखा रहे हैं। मछली जल की रानी है, उसे देखने सब लोग आ रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल पहले अलग तरीके का, अलग तरीके का है ये। बेटिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। नौचंदी की भीड़ से अलग सुकून है। सुकून है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। Enjoy कर रहे हैं। ये नया बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जी। हाँ। अपनी प्रकृति से जोड़ने के लिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। कैसा लग रहा है बच्चे? भी देखना है फिश देखने आए। आपको पोयम आती है मछली जल की रानी है? सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डल जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। जी हाँ, मछली जल की रानी है। हाथ मिलाओ हमसे, हाथ मिलाओ, शेक हैंड। बहुत बढ़िया तालीम दे रहे हो भैया अपने बच्चों को। फिर दिल दो नौचंदी को, और नौचंदी को दिल देना शुरू हुआ
तो तारीख मुकर्रर हो गई है 30 तारीख, थोड़ी सी बढ़ा दी है, थोड़ी सी और बढ़ानी है। जलपरी और मौत का कुआं, यहाँ सब तारीख बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए सर। जी। आप जली परी क्यों लेके आए नौचंदी में? सर प्रकृति प्रेमी है हम लोग, हाँ। और प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए और फिश टनल जलपरी ये एक मेले को नई चीज देने के लिए और जो है पब्लिक के रुझान के लिए, क्योंकि मेला लगातार फ्लॉप होता आ रहा था। पिछले साल मेला ढंग से चला नहीं, मेले को बढ़ावा देने के लिए, मेरठ को नई चीज देने के लिए हम लोग जलपरी लेके आए। कितने दिन और बढ़ना चाहिए? 30 तारीख तक तो बढ़ा दिया है सर। 30 तारीख तक प्रशासन ने बढ़ाया है, डीएम साहब का, एडीएम साहब का, नगर आयुक्त साहब का, मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारा मेला 30 तारीख से कर लिया। हम चाहते हैं कि इसके बाद अगला संडे हमें 6 तारीख को और मिल जाए, अगला संडे और मिल जाए। जी हाँ, आइए देख रहे हैं मैडम कैसा लग रहा है ये मेला, देख के आए आप लोग? ये देख कर आए, हम तो खुद इंचार्ज हैं आगे जी। ये बहुत बढ़िया है, बहुत मनोरंजन, बहुत खुश होकर जा रही है पब्लिक यहाँ से। बाकी आप सब पब्लिक से बात करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जी हाँ, मैं आपको दिखा दूं, ये मेले की रौनक है, ये मेले की भीड़ है, और जैसे जैसे मेला आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रौनक बढ़ती जा रही है। हमारे साथ नौचंदी मेले में पहली बार फिश टनल और जलपरी आई है। आप किस तरीके से मछलियों की सुरक्षा कर रहे हैं भाई यहाँ पर? सर ऑक्सीजन कंटिन्यू 24 घंटे लाइट चालू रहती है, मछलियों को ऑक्सीजन रहती है, और देख रेख के लिए हमने एक डॉक्टर अपॉइंट कर रखा है जो मछलियों को दाना देता है और उनके खाने पीने का ध्यान रखता है। तो फिर दिल दीजिए नौचंदी को, आपने दिल दिया, धन्यवाद। अब दुकानदारों की, मेला ऑर्गेनाइजर्स की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 30 के बाद अगला संडे और दे दीजिए अपने सहयोगी वंश के साथ के फिर दिल दो नौचंदी में। सिटी हलचल आपका चैनल, और हमने जिस तरीके से फिर दिल दो नौचंदी अभियान को नगर निगम के साथ आगे बढ़ाया है, वो आपकी प्रशंसा की वजह से हौसला और दे रहा है। हम आपको बता दें, ये सिटी हलचल का ही ब्रेन कॉन्सेप्ट था जब हमने 8-10 साल पहले फिर दिल दो नौचंदी के जरिए आपको मेला संस्कृति से प्रांतीय मेले को बचाने के लिए जोड़ने की कोशिश की थी, और उसका लाजवाब रिजल्ट जब हम नौचंदी के मैदान में पहुंचे तो कम से कम 100 लोगों ने हमसे कहा, सर आपके अभियान की वजह से हम इस नौचंदी मेले को देखने आए हैं। तो हम भी आपको एक बार लेकर चल रहे हैं उन लोगों के बीच में जो एक अपील कर रहे हैं कि सर आपने 30 जून तक तो बढ़ा दिया, सिर्फ एक संडे और दे दीजिए सर, एक संडे और दे दीजिए, लागत भी निकल जाएगी, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाएगा। प्रांतीय कृत नौचंदी मेले के ये दुकानदार आपके साथ। शुरू में तो ऐसा लगा था कि नौचंदी लग ही नहीं पाएगी, नौचंदी की तारीख बदलती गई तारीख पर तारीख, और उसके बाद जब नौचंदी लगी तो शुरुआती रुझान देखकर लग रहा था कि हाँ नौचंदी के प्रति रुझान कम हुआ है। फिर सिटी हलचल ने नगर निगम के साथ मिलकर हाथ मिलाया, फिर दिल दो नौचंदी को अभियान चलाया, और उसके बाद अब लोग कह रहे हैं नौचंदी मेला बढ़ना चाहिए। भाई नौचंदी मेला बढ़ना चाहिए दुकानदारों के हिसाब से। भाई नौचंदी मेला बढ़ना चाहिए, आगे आ जाओ, मैं जूते लेके नहीं आऊंगा आपके यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर, बढ़ना चाहिए। खर्चा निकल गया? नहीं निकला? अभी नहीं निकला सर, अभी खर्चा माल रोका पड़ा हमारा। कितने दिन और बढ़ना चाहिए? 15 हफ्ते भर तो बढ़ना चाहिए। 30 तारीख तक तो बढ़ा दिया, या उससे भी आगे बढ़ना चाहिए? 5 अभी आ रहा हूँ आपके पास। 5 तारीख तक बता रहे थे, 5 तारीख तक बढ़ना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ। आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ जो आदि शक्ति होके काम कर रहे हो आप। मैं जूता उतार रहा हूँ क्योंकि मैं जूता पहन के नहीं जा सकता हूँ। ये मेला बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए मेला बढ़ना चाहिए। खरीदारी नहीं हुई है, हमारे माल के पैसे नहीं निकले। अच्छा। खाली रकम भी पूरी नहीं हुई है, तो बताओ कैसे करें? कितने दिन? 10-12 दिन? 10-12 दिन तो बढ़ना ही चाहिए। भीड़ भी तो आ रही है ना? भीड़ भी आ रही है, जब भी तो काम। आप लोग कहाँ से आए? हम रोटा रोड बाईपास के। जी, बढ़ना चाहिए मेला। ठीक। तो आइए फिर दिल दो नौचंदी अभियान के साथ
फिर आगे बढ़ाओ नौचंदी का मेला, ये अभियान चलाते हैं। मेले का शबाब आपके सामने, जरा देखिए चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, कंधे से कंधा मिलाकर लोग चल रहे हैं और ये नौचंदी का रंग है। और इस नौचंदी के रंग में एक बात, सिटी हलचल के अभियान फिर दिल दो नौचंदी से जुड़ रही है कि क्या नौचंदी 30 तारीख के बाद भी बढ़नी चाहिए? क्या नौचंदी 30 तारीख के बाद भी बढ़नी चाहिए? यस सर, बढ़नी चाहिए। सब दुकानदारों को लॉस है। हाँ। थोड़ा सा बेनिफिट तभी हो सकता है, बेनिफिट का लॉस एडजस्ट तभी हो सकता है कि थोड़ा मेला बढ़ जाएगा, वरना लॉस हमें में तो नहीं लग रहा आप लॉस में हो। नहीं यस सर, लॉस में है। केवल आज ही भीड़ है तो रोज ये देखता हूँ। आज ही भीड़ है और सिर्फ 10 से और 12 के बीच में भीड़ रहती है, वरना 2 घंटे जी 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 सारे ही दुकानदार सब दुकानदारों के पास सब लॉस में है सर। कम से कम कितने दिन? कम से कम 30 तारीख के बाद 10 दिन बढ़ना चाहिए। 30 तारीख के बाद जी 10 दिन और। जी जी जी। जी हाँ, फिर दिल दो नौचंदी को और इन दुकानदारों का भी ध्यान रखना है। पार्षद गगनदीप गौतम अब हमारे बीच नहीं है। पार्षद गगनदीप गौतम की शोक सभा में कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, पूर्व पार्षद सच्चिदानंद शर्मा, पार्षद सुमित शर्मा, परवीन अरोड़ा, संदीप रेवड़ी, राजीव काले सहित सैकड़ों कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने अर्पित करने पहुंचे और दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा बीजेपी परिवार गगनदीप गौतम के परिवार के साथ खड़ा है। तापानगर स्थित आर्य समाज मंदिर में रविवार सत्संग में सत्यः संत यजमानस्य कामः पर कैसे विषय पर वेद में परम पिता परमात्मा स्पष्ट आश्वासन देते हुए बताए गए हैं कि यज्ञ करने वालों की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। श्री गीता जी में भी भगवान कृष्ण यज्ञ की महिमा बताते हैं, परंतु यह आशीर्वाद मंत्र का उत्तर भाग है। इससे पूर्व हमें यजमान के रूप में आवश्यक गुणों को भी अपने जीवन में समावेश करना होगा। मन में जब ये भावना होती है, इस भावना से जब यज्ञ किया जाता है, वेबसाइट की मात्रा कम बने ऐसी संस्था लेनी है, संविधान किससे करना है और यज्ञ को बढ़ाना किससे है? गंगा नगर चौहान और चौहान एसोसिएट गंगा नगर ऑफिस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने फीता काट कर किया, जिसमें प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल की टीम के द्वारा लगभग 60 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें अरुण चौहान की तरफ से ये रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें डॉक्टर दिग्विजय सिंह के अलावा पूर्व पार्षद गुलवीर और लॉयन क्लब के डॉक्टर अमरीश सक्सेना, पीके जैन और जी.डी. गुप्ता भी उपस्थित थे। मेरठ और आसपास के क्षेत्र में रविवार की सुबह से रिमझिम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, जिसके चलते न केवल तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि शहर वासियों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार सुबह से ही रिमझिम फुहारों ने गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी है और एक सप्ताह से पड़ रही उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। हल्की बारिश और आसमान में काले बादल छा जाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसाइटी ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापरनगर में चल रहे 2 दिवसीय गुरमत ज्ञान शिविर के दूसरे दिन रविवार को शामिल होने वाले बच्चों को सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और आशीर्वाद दिया। अपना जिला में अभी आपसे विदा ले रहे हैं इस वादे के साथ कि आपके जिले की हर खबर हमारे पास सबसे पहले और ऑथेंटिक रूप में, क्योंकि ये जिला भी तो आपका है, अपना जिला भी तो है। चलिए हमें दीजिए इजाजत, अपने जिले के साथ जुड़े रहिएगा।